मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। वो लोग मुझे देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं, फिर बार बार क्यों आते हैं मुझे मिलने के लिए? लेकिन मैं इनके हाथ से मिठाई जरूर खाऊंगा। अगर दोबारा तुम्हारी शिकायत आई ना तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। मेहनत के अलावा और किसी दूसरी चीज में सेहत हासिल नहीं हो सकती। वर्षों बाद बड़े भाई साहब अचानक चले आए। ऑफिस तो बहुत बढ़िया बना रखा है विजय बाबू। लगता है काम धंधा जोरों में चल रहा है। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। सुमित्रा देवी मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। हम दोनों एक दूसरे को पहचानते भी खूब हैं। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तुम्हारे होने वाले ससुर का भाई हूँ, पुरुषोत्तम चौधरी का बड़ा भाई गजेंद्र चौधरी। तो फिर आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ऐसी बहुत सी बातें विजय बाबू जो धीरे धीरे खुलेंगी। मैं सुमित्रा देवी से मिलना चाहता हूँ। कब मुलाकात हो सकती है? वो इस वक्त घर पर ही है। आप चाहे तो अभी चल सकते हैं मेरे साथ। बहुत काम होगा आपको ऑफिस में। आप घर का पता बता दो, मैं खुद जाके मिल लूंगा। आप तो जाकर मिल लेंगे, लेकिन अगर उस मुलाकात में मैं भी शामिल रहूं तो मेरे लिए अच्छा होगा। जरा मैं भी तो जान सकूं कि वो कौन सी बातें हैं जो धीरे धीरे खुलेंगी। बहुत उतावले हो, बिल्कुल अपने बाप पर गए। आप उनसे भी वाकिफ? वाकिफ तो उन्हीं से है, उन्हीं की खातिर से यहाँ आया हूँ। पुराने रिश्ते भुलाए नहीं बोलते। चलिए। तू दिनेश के साथ घर छोड़कर क्यों गई? हम दोनों शादी करने वाले थे अमिता। तूने हम दोनों को मिलाया था और तूने ही हम दोनों को जुदा कर दिया। अगर तू ये नहीं बताती कि हम कहाँ हैं तो अब तक शायद मैं दिनेश की पत्नी बन चुकी होती। अरे प्रीति, तेरी वजह से मुझे इतनी डांट खानी पड़ी है, तुझे पता है? सिर्फ अपने डैड से नहीं बल्कि तेरी मम्मी से भी मुझे डांट खानी पड़ी है। सारा इल्जाम मेरे माथे पड़ गया। तू घर छोड़ के गई और इल्जाम मुझ पर आया। अब तो मैं ये सोचती हूँ अमिता कि अगर मेरा ब्याह दिनेश से हो जाता तो मैं अपनी सारी जिंदगी खुशी से गुजारती। लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी एक ऐसे आदमी के साथ गुजारनी है जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। देख प्रीति, प्रीति, कुछ अरसे बाद तू सब कुछ भूल जाएगी। अरे दिनेश की धुंधली यादें भी चली जाएंगी। प्रीति मेरी बात मान। देख, जो कुछ भी हुआ है तेरे अच्छे के लिए हुआ है और अब तुझे ये देखना है कि तू अपने आप को खुश कैसे रखेगी। मुझसे नहीं होगा अमिता। दिनेश के साथ गुजारे वो चंद लम्हे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं उसे हमेशा याद करती रहूंगी। अगर तेरा यही रवैया रहा ना तो तू बहुत दुख उठाएगी, बहुत दुख उठाएगी तू।
आइए। नमस्कार सुमित्रा देवी जी। गजेंद्र जी, आप? जहे नसीब, आपने बचाना तो सही। बधाई देने चला आया। बधाई किस लिए? बधाई बधाई देने के बहुत से कारण हैं। जिसकी जिंदगी महलों में गुजरी हो, वो आज भी कितने ठाट बाट से जिंदगी गुजारती है। जो कभी राजाओं महाराजाओं की रखेल रही हो, आज कितनी इज्जत की जिंदगी गुजार रही है। अदब से बात कीजिए। ये क्या बदतमीजी है? माफी चाहता हूँ भाई, गलती हो गई। वैसे भी अदब और तहजीब के लोग आप ही की तरह से आके सीखा करते थे। आपका साथ दे रहा, आदत भी जाती रही। खैर, अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। गुजरे जमाने फिर लौट आएंगे। गुजरे हुए जमाने फिर लौटकर कभी नहीं आते। जो बीत गया सो बीत गया। हाँ ठीक भी है। अब आप पुराने जमाने क्यों याद करने लगी? भाई चौधरी खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रही हैं आप। अब आप पुरुषोत्तम की समधन बनेंगी। लेकिन उस गरीब को आपके अतीत का कुछ भी नहीं पता, वरना ये रिश्ता कभी ना करता। अच्छा, तो ये वजह है आपके आने की? धमकाने आए हो मुझे? अरे तौबा मेरी तौबा, मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया, जब किया हर किसी का फायदा ही किया। तो क्या सोच के यहाँ आए थे? सारे सवालों के जवाब आज ही चाहती हैं आप। खुद तो हुजूर साथ पर्दों में लिपटी रहती हैं और चाहती कि अगला पहली मुलाकात में हर पर्दा उठा दे। मुलाकातें होती रहेंगी, पर्दे उठते रहेंगे। कुछ आप उठाइए, कुछ हम उठाएंगे। क्यों? चलता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। अरे मैं भी कितना बदतमीज हूँ भाई, मुलाकात कराने का शुक्रिया। मिलेंगे पता फिर मिलेंगे। ये आदमी क्या बकवास कर रहा था? जैसे जैसे वो सवालों के जवाब देगा, तुम्हें भी अपने जवाब मिल जाएंगे। बाबूजी, माँ कह रही थी कि ताऊजी आए हैं। हाँ, आखिरी बार जब उन्हें देखा था बहुत छोटा था मैं, ठीक से याद भी नहीं। उन्हें याद रखा जाए, वो इस काबिल है भी नहीं। बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? ताकि बच्चों को भी पता चले कि किन रिश्तेदारों के साथ संबंध रखना चाहिए, किससे नहीं। तुझे भी मना किया था मैंने, लेकिन तूने फिर भी उन्हें यहीं रोक लिया। मैं कैसे कह सकती हूँ उन्हें कि यहाँ से चले जाइए? आप कहते हैं तो कहिए, मैं नहीं कह सकती। हाँ, इस वक्त कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, कुछ कहकर नहीं गए। वापस आएंगे या कहीं और जाने का इरादा है? मैंने नहीं पूछा, आएंगे तो खुद ही पूछिए। तू ऐसे जवाब क्यों दे रही है मल्ले? अब मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? वो यहाँ रहने आए, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये बहस मेरी वजह से हो रही है। जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो। आइए आइए ना प्लीज। आप शराब पी कर आए हैं? हाँ, पिए मैंने। इस घर में ना तो कोई शराब पीता है और ना शराब पीकर आता है। तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। आपके यहाँ रहने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी इन गंदी आदतों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम आज भी उतने बददिमाग और मुंहफट हो पुरुषोत्तम। मुंहफट नहीं हूँ भैया जी, तो टूक बात करने का आदी हूँ। प्रीति! प्रीति! ये कौन पुकार रहा है तुझे? किसकी आवाज है?
प्रीति! कौन है? बाबूजी वो प्रीति! मैं देखता हूँ। चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से भाग के नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाओगे? निकलो यहाँ से। मुझे प्रीति से मिलना, मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। नहीं जाने दूंगा। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। प्रीति, निकलो। प्रीति, निकलो यहाँ से। मुझे प्रीति से मिलना है। निकलो यहाँ से। प्रीति, निकलो। प्रीति, निकलो यहाँ से। मुझे प्रीति से मिलना है। मैं यहाँ से भाग के नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाओगे? निकलो यहाँ से। मुझे प्रीति से कहा, निकलो यहाँ से। राम सिंह, बाबूजी, ये लड़का जबरदस्ती घर में आना चाहता है। बाबूजी, ये लड़का वही है जिसके साथ क्यों आया है? मैं प्रीति से मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग उसे मुझसे छीन कर ले गए। वो मेरे साथ थी, लेकिन आप लोग उसे जबरदस्ती यहाँ पर ले आए। जबरदस्ती तूने की थी। प्रीति अपनी मर्जी से यहाँ लौट कर आई। ये झूठ है। प्रीति अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई है। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बाबूजी को झूठा बोलता है। जितना मार रहा है मारो, और मैं प्रीति को मिले मेरा यहाँ से नहीं जाऊँ। प्रीति! प्रीति कह दे इससे, तो अपनी मर्जी से लौट कर आई थी यहाँ, और बोलो से यहाँ से जाए। बोलते क्या है? प्रीति तुम कुछ बोलो ना। प्रीति कह दो ना कि तो तुम्हारी माँ। रुक जाओ। समझाइए ना। प्रीति मेरे साथ आई थी। मैं उसको बाबा का सही ले गया। वो मेरे साथ आई थी। ये लोग बोले लोग जान प्यारी है ना तुम्हारा यहाँ के खाना खाओ। भैया जी, खाना खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे। शराब वैसे भी नुकसानदेह चीज है, और शराब पीकर खाना ना खाना उससे भी ज्यादा नुकसानदेह है। आइए खाना खा लीजिए। आइए। दिनेश, इतनी रात गए कहाँ गए थे? सर वैसे ही जरा देर हो गई।
और तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसे? कहीं से मारपीट करके आ रहे हो क्या? देखो, मैं रास्ते में चल रहा था तो अचानक 2 गुंडों ने मुझे घेर लिया और मेरा पर्स छीनने लगे। सच कह रहे हो? यस सर। देखो दिनेश, अगर मुझे पता चला कि असल वजह कुछ और है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो उसी वक्त हॉस्टल से निकाल दूंगा। उस लड़की से मिलने गए थे। जी सर। उसका घर? यस सर। क्यों गए थे वहां? इतना समझाने के बाद भी वहां क्यों गए थे? मुझसे रहा नहीं गया। उन लोगों ने उसे जबरदस्ती घर में कैद कर रखा है। उसे मजबूर कर रहे सर कि वो शादी कर ले। और तुम जबरदस्ती नहीं करे उनके साथ? जब वो लोग नहीं चाहते तो क्यों जाते हो वहां पर? देखो, एक बार फिर तुम्हें नरमी से समझा रहा हूं, दोबारा ऐसी रियायत नहीं करूंगा। ताऊ जी, क्या बात है भाई? आप यहाँ क्यों बैठे? भाई तुम्हारे बाबूजी को मेरा शराब पीना पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ बैठ के पी रहा हूँ। मेरे यहाँ बैठने पे किसी को एतराज हो तो? नहीं नहीं ताऊ जी, नहीं। मेरा पूछने का ये मतलब नहीं था। खुरदार, एक बात के 100 मतलब निकलते हैं। कौन किस मतलब से क्या पूछ रहा है यही पता नहीं चलता। ताऊ जी, आपके और बाबूजी के बीच में जो गलतफहमी है वो आप दोनों जाने। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप हमसे मिलने आए। अच्छा, क्यों भाई? क्योंकि आखिरी बार जब मैं आपसे मिला था बहुत छोटा था मैं, बस धुंधली सी यादें बाकी हैं। उसके बाद हमारे घर में आपका कभी जिक्र हुआ ही नहीं, कम से कम मेरे सामने नहीं। और आज अचानक आप यहाँ आ गए। जिस तरह अचानक आया हूं ना, उस तरह अचानक चला भी जाऊंगा। ज्यादा परेशान नहीं करूंगा तुम लोगों को। ताऊ जी, आपकी नाराजगी बाबूजी के साथ है, इसलिए आप मुझसे ये सब कह रहे हैं। फिर मेरी बात तुम्हें बुरी लग गई, उसका क्या इलाज किया जाए? मन में जो कड़वाहट है कभी ना कभी जबान पे आ ही जाती है। कैसी कड़वाहट? मैं समझा नहीं समझे ना? समझोगे भी नहीं, और नहीं समझो इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना बड़ी परेशानी होती है। खत्म हो गई और लानी पड़ेगी, वरना नींद नहीं आएगी। चलो। पवन पे किसका पहरा है, लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है।